लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो फास्टिंग इंसुलिन लेवल टेस्ट और सी पेप्टाइड टेस्ट के बारे में अपलोड किया था, जिसमें अधिकांश लोगों का ये प्रश्न था कि डायबिटीज में फास्टिंग इंसुलिन लेवल टेस्ट और सी पेप्टाइड टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले डायबिटीज को अगर आपको पूरी तरह से जानना है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको लेना है, तो आपको डायबिटीज की पैथोफिजियोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। तो डायबिटीज में का जो मूल कारण है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज होती है, ब्लड शुगर बढ़ता है आपका। तो इंसुलिन लेवल जो जांच होती है उससे हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता लगता है, जो कि डायबिटीज का मूल कारण है। तो अब हम आते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट पे। सी पेप्टाइड टेस्ट से हमको बीटा सेल डिसफंक्शन के बारे में पता लगता है कि आपके पैंक्रियास में जो बीटा सेल्स हैं वो कितना काम कर रहे हैं और कितना आपको इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं। तो इन दोनों टेस्ट से हमको ये पता लगता है कि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है बॉडी में, और दूसरा बीटा सेल डिसफंक्शनिंग कितनी है। तो ये दोनों ही टेस्ट जो है डायबिटीज की डायग्नोसिस और डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सी पेप्टाइड लेवल से हमें और पता लगती है, वो ये कि जो हमारा डायबिटीज रिवर्टिस प्रोग्राम है न्यूटैक्सी का, तो उसमें क्या होता है कि जब पेशेंट इनरोल होता है, जब इनलिस्टेड होता है हमारे प्रोग्राम में, तब हम लोग जब सी पेप्टाइड लेवल की जांच कराते हैं तो उसका जो सी पेप्टाइड का लेवल होता है वो किसी का 0.3 होता है, किसी का 0.4 होता है। क्योंकि ये लोग जो है 20-25 साल से डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, इंसुलिन पे भी रहते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स वगैरह पे भी रहते हैं, तो इनका जो सी पेप्टाइड टेस्ट है वो किसी का 0.3, किसी का 0.4 ये रहता है। तो इससे जो है जब हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में लो कार्ब डाइट पे मरीज रहता है और सारे उसके जो कंपोनेंट्स हैं प्रोग्राम के, जो टूल्स है, टेक्निक्स है, जो रेमेडीज है, उसको जब फॉलो कर लेता है पेशेंट, तो उसके बाद जब कंक्लूडिंग रहता स्टेज में रहता है हमारा प्रोग्राम, जब कंप्लीट होने लगता है प्रोग्राम, तो हम लोग फिर रिपीट कराते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट। और जब जो सी पेप्टाइड लेवल की रिपोर्ट आती है तो उसमें किसी का 1 रहता है, किसी का 1.4 रहता है। तो इसको दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो ओवरऑल बीटा सेल डिसफंक्शनिंग है वो भी काफी करेक्ट हो सकती है, और ये चीज हमें रिसर्चेस में भी मिलती है। तो बीटा सेल डिसफंक्शनिंग का भी हमें सी पेप्टाइड लेवल से एक्यूरेट उसका पता लगता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये डायबिटीज रिवर्सल और डायबिटीज कंट्रोल के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार जो है डायबिटीज जैसी बीमारी से जूझ रहा है, तो दुनिया के किसी भी कोने से हमारे डायबिटीज रिवर्टिस प्रोग्राम, जो कि 3 महीने का प्रोग्राम होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देर न करें, अभी ज्वाइन करें, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। मुसीबत का पहले पता लग जाना ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो आप देर न करें, अभी आप अपना रास्ता बदलें और एक नए सफर पे जिंदगी की एक नई शुरुआत करें।